एक्टिंग कर रहे हैं काम करने की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, शाम का वक्त है और बस नन्नू यहाँ पर सिद्धि को घूमी घूमी करा रही है स्ट्रॉलर में। तो मैंने आपको बताया इसका मामा बच्चा पे अलग से मैंने सेपरेट वीडियो डाल दिया, डिटेल वीडियो। बहुत ही लाइट वेट है ना, तो इसलिए नन्नू भी इसको आराम से घुमा लेती है और सिद्धि को मज़ा आ जाता है। खास बात ये कि 3 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो तो ठीक है, तो मतलब लंबे टाइम तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवे, तो शाम का वक्त हो रहा है, मैं थोड़ा घर को एक सा कर रही थी। सोचा था झाड़ू लगा लूँ, बट कुछ ज़्यादा ही शाम हो गई है, तो पूजा वूजा कर लो। अभी तो मत ही लगाओ इतनी शाम को झाड़ू, तो सही रहता है। तो मम्मी ने ही मना कर दिया था कि झाड़ू मत लगाओ। और नन्नू यहाँ पर उसको अंदर करने के लिए मान ही नहीं रही है, बोली नहीं मैं सैंडल पहना के उसको घुमाऊँगी। तो मैंने चलो ठीक है घुमा लो। अब आपको मिल रही है मैं रात को, अभी नवरात्रि चल रही है, तो यहाँ इस टाइम पे सब्जी वब्जी का कुछ समझ नहीं आता ना, बिना प्याज टमाटर का। तो मैं दूध रोटी खा रही थी और साथ में ये कुछ वीडियोस देख रहे थे सौरभ, तो उनके साथ देख रही थी। सिद्धि को सुलाने की कोशिश कर रही थी। अब मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। चलते बनी वो तो बिना नहाए जाओगी नहा। ए सिद्धि, पकड़ पकड़ पकड़, मैं पकड़ू उसको, पकड़। हाँ बोल रही है, इसको पकड़। अरे नन्नू पकड़ो ना इसको। मैं नहीं पकड़ूंगी, तुम कोई काम की नहीं हो। सिद्धि, हाँ अब रहने दे, मम्मी लेकर आ गई तो आ जाओ, वैसे उठा नहीं पाई। चलो पूरे तोड़ी ना है पापा। हैंड्स अप। बहुत स्मार्ट कर रहे थे, इतना प्यार मिला तो किसी को नहीं मिलना। नन्नू के कपड़े, नन्नू के खिलौने। तो मैं और सौरभ यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे, ये ना नन्नू की ड्रेस पहन रही है सिद्धि के। हम लोग ये बोल रहे थे कि नन्नू जैसा कपड़े, नन्नू जैसे खिलौने, मतलब पहले बच्चे जैसे दूसरे बच्चे का बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरे बच्चे को तो अगर सेम ही जेंडर के हैं, लड़की है दूसरी भी, या लड़का है पहला दूसरा दोनों, तो फिर तो कपड़े तक के बेचारे को वही पहनने होते हैं जो पहले के हैं। खैर ठीक भी है, करो भी क्या उन कपड़ों को। मैं तो आराम से ऐसे रख रखा था कि काम आएंगे कब। ये राशन का सामान देख रही है बेटी हमारी, क्या खा गई है राशन। मूंगफली है, छोले तो नहीं खा गई, कच्चे गले में फंसा लेगी वो। इधर आओ, इधर। तो सिद्धि की तो शैतानियाँ चली रही थी। मैं जल्दी से ना आज जाने वाली हूँ काली जी के मंदिर, तो वहाँ हमें करना है कन्या भोजन। तो कन्या भोजन में बस मैं बनाना ले जा रही हूँ और बिस्किट्स ले जा रही हूँ। बाकी जो घर पे है कन्या भोजन वो हम नवमी के दिन करेंगे। नवमी को एक्चुअली मम्मी का और किरण का, मतलब मेरी देवरानी, दोनों का बर्थडे है। और किरण का वैसे भी 9 दिन का फास्ट है, तो उसको ओपन करेगी, मतलब यहाँ भी आएगी वो अष्टमी की पूजा में। मतलब आज ही आना है दोपहर तक में उसको। तो वही तो, मतलब काली जी के मंदिर में भी हम हमेशा करवाते हैं, तो इस बार वैसे खीर वीर ना बनवा करके बिस्किट और एटलीस्ट केला तो दे ही है, फिर घर में करवा लेंगे। बाय। नहीं नहीं गिरेगी। हाँ चलो चलो। कहाँ 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 जा रही? किस पे जाना है? चलो इधर। सिद्धि, सिद्धि, नन्नू दीदी कहाँ गई? कहाँ है कक्कू की नन्नू दीदी? सिद्धू और नन्नू की चाची आ रही है। हाय हाय एवरीवन, हेलो करो सिद्धि, हाय। खा लिया। दे जा रही उठाने के लिए वो माता का। अभी हम बनाना दे रहे हैं आपको, रुक जाओ। सबसे पहले अपनी कन्या को देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले माता जी को मैंने जल चढ़ाया। और हमारे यहाँ मैंने आपको बताया था टीका वगैरह नहीं लगाते हैं अष्टमी तक की। तो मैं मतलब मम्मी ने दिया तो है श्रृंगार वगैरह का सामान माता को चढ़ाने के लिए, तो वो हम नहीं चढ़ाएंगे। मतलब जो पंडित आंटी रहती हैं यहाँ पर,
तो वो चढ़ाएंगी। तो उनको मैंने बुला लिया था और वही प्लेट में मैं पूरा जो श्रृंगार का सामान जो सब कुछ भी मम्मी ने दिया था, सिंदूर वगैरह, तो वो सब मैं लगा ले रही हूँ। और फिर उसके बाद आंटी को बुला लिया था, तो उन्होंने पूरी विधि विधान से पूजा कर दी थी। और मैं कन्या यहाँ पर ना मिलती नहीं है, मंदिर थोड़ा किनारे पे है, तो जो भी लड़कियाँ आ रही थी पूजा करने के लिए, मैंने सबको बोल दिया था रुक जाना, अभी मैं प्रसाद दूंगी, रुक जाना मैं भोग दूंगी करके, तो सबको रोके रखा था। तो ये मैं वेट कर रही थी माता जी को थोड़ा सा श्रृंगार वगैरह चढ़ जाता फिर मैं करती, बट कन्याओं को लेट भी हो रहा था, तो फिर मैंने क्या समझ में नहीं आता, फिर मैंने दे ही दिया कन्याओं को बनाना और बिस्किट्स जो लेकर के गई थी मैं, बाकी माता को चढ़ रहा था। फिर मुझे ये लग रहा था पता नहीं यार मैं इतने लेकर के आई हूँ, उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं, बट थैंक गॉड बाजू में ना एक जगह हनुमान जी का मंदिर है पास में, तो वहाँ पर ना कन्या भोजन चल ही रहा था, तो वहाँ मुझे बहुत सारी कन्याएं मिल गई थी। तो फिर मैं और सौरभ वहाँ चले गए थे, तो वहाँ सब बांट दिया था कम से, बल्कि जो था वो कम पड़ गया था। तो खैर ये था कि अच्छा लगा, मुझे रेड आउट लग रहा था, थोड़ा तो लेट हो ही गए हैं, पता नहीं कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर सिद्धि को भी दिया बनाना बिस्किट, तो भाग रही है इधर से उधर, पैर तक नहीं पड़वाया उस लड़की ने। फिर वो सौरभ के पास चली गई थी, बाकी मैं सबको दे रही हूँ। सिद्धि को ना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो देखते साथ ही उसने देखा तो, और खुद से खाना होता है आपको पता ही है, मैंने आपको कई बार दिखाया बनाना, वो खाती तो है लेकिन खुद से पकड़ के। तो फिर मैं वो आधा बार ज़मीन में रख रही थी, तो मैंने बोला चलो ठीक है जब उसका फिनिश हो जाएगा तब, लेकिन नहीं, तो भी उसने बाद में खा ही लिया था, क्योंकि कन्या आ गई थी तो मुझे उसके हाथ में पकड़ाना पड़ा था, फिर उसने नहीं रखा था ज़मीन में। और बस जो कोई आ रहा था सिद्धि को खिलाते ही जा रहा था। और फिर जब मैं वो मंदिर में गई ना जहाँ कन्या भोजन चल रहा है एक्चुअली, तो वहाँ भी उनको सिद्धि मिल गई थी, मतलब दूसरी कन्या, तो उन्होंने वहाँ पर इसको वहाँ कलर वगैरह लगा करके पैर में फिर कन्या भोजन कराया था। बस इसके बाद मैं आ गई थी घर, तो मम्मी ने जल्दी से बैंगन की सब्ज़ी फ्राई करी और मम्मी ने आटा गूँथ के रख लिया था पराठे का, तो जल्दी से मैं पराठे से एक करके सौरभ को दिया, मम्मी को दिया और फिर मैंने खुद भी खा लिया था। तो जल्दी से बन गया था क्योंकि मम्मी ने तैयारी तो करी रखी थी पूरी, बस जल्दी से कुक कर लिया था। बाय, अब आपने घूम लिया, अब दीदी की बारी है ना। पीछे बैठ रही आगे। इसके बाद ना मैं चली गई थी सौरभ के साथ मैरिज हाउस, मुझे थोड़ा सा एक्चुअली कुशन कवर्स लेने थे और कुशन लेने थे। देखो ना तो पापा स्टाइल एक्टिंग कर रहे हैं काम करने की। क्या कर रही हो बाप? ये है हमारा कार्ड, जिस किसी को भी अपनी शादी करवानी हो तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। खजुराहो वेडिंग्स, इवेंट डिजाइन डेकोर प्रोडक्शन, www.khajurahoweddings.com, इंस्टाग्राम पे है खजुराहो वेडिंग्स। तो एक्चुअली ना क्वेश्चन मेरे पास अलग अलग साइज़ के थे, मैंने आपको दिखाया था जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो कवर थे अलग अलग साइज़ के, तो मुझे उनके सेट के क्वेश्चन लेने थे, तो मैं गई थी। एवरीवन, अभी बस मैं फ्री हुई, चेंज किया, मैरिज हाउस गई थी क्योंकि मुझे कुशन्स चाहिए थे, वहाँ पर हमारे यहाँ रखे ही रहते हैं, इनफैक्ट कवर भी होते हैं, बट मैंने ऑनलाइन तो भी मंगाया था, डेकोर में तो आती रहती है हमारे यहाँ पे चीज़ें, तो मैं मतलब वहाँ पर छांट के आ गई हूँ, फिर घर पे बाद में आ जाएगा। और बस अभी मुझे ना एक वीडियो शूट करना है, तो अभी करूँगी। 12 बज रहा है, 12:30 बल्कि हो रहा है, 12:46 हो गया, 1:15 टाइम हो गया है। और किरण आने में ही है, मतलब वैसे तो वो 12:30 बजे तक आ जाती, बट आज उसकी ट्रेन लेट हो गई है, तो गौरव भैया किरण आएंगे, हम दोनों का नवरात्रि का फास्ट है 9 दिनों का, और साबुदाना वगैरह हमने भिगो के रख दिए हैं, तो वो जब आएंगे तो बन जाएगा। फ़िलहाल अभी मुझे ना एक वीडियो शूट करनी है, तो मैं उसको निपटा लूँ और बस फिर उसके बाद मैं फ्री हूँ। व्लॉग में भी आज मैं डाल नहीं पाऊँ या डालूँ मुझे भी नहीं पता, लेट्स सी जैसा भी होगा। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ा के। नानू अपना होमवर्क कर रही है, नानू की चाची आने वाली है, मम्मी बाजू वाले मंदिर में गई है क्योंकि वहाँ पर दुर्गा जी की स्थापना हो रही है, तो वहाँ एक पूजा है। और हमारी ये सिद्धिदात्री उठ चुकी है, कपड़े पहन लो, सिद्धिदात्री चाची आने वाली है ना।
तो यहाँ तो नन्नू ना राह ताक रही है, उसको तो होमवर्क में मन भी नहीं लग रहा था, वो नीचे आ गई थी और कि कहाँ से कब आएगी मम्मा चाची, कब आ रही है। और इस सिद्धि को भी पैंट चेंज कर दिया है और नन्नू फिर से गई थी होमवर्क करने के लिए, बट वापस आ गई है। बोल रही मम्मा मेरा होमवर्क में मन नहीं लग रहा है, चाची को आना है। तो मैंने चलो ठीक है भैया मत करो आज की छुट्टी। गाइस एक्चुअली बाजू वाले मंदिर में मम्मी ने मुझे भी बुलाया है तो मैं जा रही हूँ वहाँ पर। तो क्या बोल रही थी मैं, किरण को अभी तो लेने गए हैं 100 रुपये, तो मैं साड़ी पहन के नीचे पहुँच जाऊँगी, 5 मिनट लगेगा मुझे साड़ी पहनने में हार्डली। तो चलो जल्दी से जाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। चलिए मैं जा रही हूँ, सोच रही बैंगल्स और बदल लूँ यार, 1 मिनट, सिंपल से कड़े पहन लेती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, मैं तैयार होकर के नीचे गई, फिर मैंने सौरभ को कॉल किया कितना देर है किरण लोग को आने में। तो सौरभ ने बोला किरण का एक्चुअली जो ट्रेन है भैया लोग का वो बागेश्वर धाम में अटका पड़ा है, क्योंकि कल मंगलवार भी था जिस दिन आ रही थी किरण, उस दिन ट्यूसडे था। तो बागेश्वर धाम में काफ़ी भीड़ होती है, उसी ट्रेन से ही लोग आते हैं। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है मंदिर जा रही, मम्मी के भी बार बार कॉल आ रहे थे कि आ जाओ सोनल। तो फिर मैं मंदिर आ गई थी। तो यहाँ पर ना हज़ारा भर रहा था, हज़ारा मतलब कि इस मटके में ना 1000 शायद छेद कर देते हैं, फिर पानी डालते हैं भगवान के ऊपर। ये जब भगवान को स्थापना की जाती है ना उसके पहले का प्रोसीजर है। तो इतना पानी डालते हैं इकट्ठा कि जिससे कि मतलब वो मटके से पानी ना बाहर आ जाए। अगर वो उफला गया पानी इट मीन्स कि आपकी साधना सिद्ध हो गई है, मतलब कि अब भगवान स्थापित हो जाए। तो पीछे वाले मंदिर में ना दुर्गा जी और गणेश जी दोनों स्थापित हो रहे हैं। तो गणेश जी का भी हुआ था सेम, ये हज़ारा भरा था, फिर सर दुर्गा माँ का हुआ था। तो हम लोग जैसे यहाँ पर 10 मतलब आधे घंटे रुके, फिर हम आ रहे हैं घर में। तो किरण आ चुकी थी, तो लेकिन वही होता है ना कि अब किरण थकी हुई थी, मैं भी, मुझे था कि चलो उनको चाय वगैरह बना करके दे दूँ। तो मेरा मोबाइल इधर उधर रख दिया था, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ रख दिया था। फिर थोड़ा सा किरण को मैंने बोले जाओ तुम थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाओ। तो वो गई थी ऊपर तैयार व्यार होने के लिए, तब तक ये नन्नू पूछ के आ गई कि मेरे लिए क्या लाई हो करके। तो किरण ने दिखाया, फिर ये कपड़े वपड़े लेकर के आए बच्चों के लिए। तो वही हम सब लोग देख रहे थे, तो बहुत अच्छे लगे कपड़े। और नन्नू को तो ये पिंक वाली फ्रॉक और ब्लू वाली फ्रॉक तो उसने तुरंत ही पहन ली। तो ये पिंक वाली फ्रॉक मैंने बोला कल अष्टमी की पूजा है तो पहन लेना। तो नन्नू और किरण की तो अलग ही बातें होती रहती, फ़ोन पे वो फरमाइश कर देती चाची मेरे लिए ये ले आना, चाची वो ले आना, चाची भी उनकी लेकर के आ जाती हैं। तो बच्चे बहुत खुश थे, बढ़िया, उनको मज़ा आ गया ये सब कपड़े देख के। बस अब यहाँ पर किरण एक्चुअली शाम की पूजा कर रही थी, वो दुर्गा जी का फास्ट जैसे रखती है तो पाठ वगैरह करती है। तो मैंने तब उसका ब्लॉग बनाया था, और वो जब आई थी ना इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैं भी बिज़ी हो गई थी। फिर मुझे लगता है यार वो क्या सोचेगी, यार कोई भी हो, मतलब आया नहीं कि कैमरा चालू है, और मुझे भी नहीं रहता, मेरे घर में कोई भी आए तो मैं ऐसा आते साथ ही बहुत कम ही शूट कर पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जासूसी टाइप ही कर रहे हैं। तो बस अभी मैंने उसका लिया, और इसके बाद वो जो स्थापना हो रही है ना मंदिर की, उन्हीं का ही भगवान का पूरा जल विहार होने वाला है। तो मम्मी पूजा की थाल लेके खड़ी है, फिर हम लोग ने पूजा की। तो बस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग।